बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साइंटिस्टिक यूट्यूब चैनल के साथ शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो दिलों के भेद खूब जानते हैं, तमाम कायनात को तख्लीक करने वाले हैं और हमारी शरअत से भी ज़्यादा करीब हैं। दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर जो वजह तख्लीक के कायनात है। इस वक्त जो है कल के होने वाले जलसे के आफ्टर शॉक्स जो हैं वो सामने आ रही हैं। इस वक्त गिरफ्तारियां हो रही हैं पीटीआई जो है रहनुमा उन रहनुमाओं की। उनमें जो है ये भी बात की जा रही है जैसा कि शेर अफजल मरवत साहब हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी जो है वो तो कंफर्म है कि उनको पार्लियामेंट से जो है वो बाहर से जो है गाड़ी में बैठे हुए गिरफ्तार किया गया। और फिर शिव सेन साहब को भी गिरफ्तार किया गया, बैरिस्टर गोह साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके अलावा दीगर अहम रहनुमाओं को भी जो है वो गिरफ्तार किया गया है और इस वक्त किया भी जा रहा है। और इस वक्त इस्लामाबाद की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा जो है गिरफ्तारियों के हवाले से जो है बहुत ज़्यादा ख़राब है। और इसमें जो सबसे बड़ी गिरफ्तारी के बारे में जो दावा किया जा रहा है इस वक्त टीवी चैनल्स पर बैठे हुए जो लोग हैं, जो वो यही कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको गिरफ्तारी इनको जो है वो केपी के पुलिस ने अपनी तहवील में ले ली। ये हालांकि ये खबर जो मैं आपको बता रही हूँ ये खबर जो है इस वक्त टीवी पर बैठे चैनल्स पर बैठे शोज पर में जो है ये गिरफ्तारी के मुतल्लिक बातें की जा रही हैं। हमारे ज़राए के मुताबिक जो है अली अमीन गंडापुर को जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। और ये कैसे मुमकिन, अगर ऐसा मुमकिन होता है तो इस वक्त जो है अली अमीन गंडापुर की जो गिरफ्तारी है पाकिस्तान के लिए जो है उनके एक पाकिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला की जो है गिरफ्तारी जो है बहुत बड़ा जो है वो सानहे का बास भी बन सकती है और पाकिस्तान के लिए जो है एक वो ऐसा तारीख में जो है पहली बार होगा किसी पाकिस्तानी मौजूदा वज़ीर आला को जो है इस तरह से गिरफ्तार किया गया। और बात की जा रही है कि वहाँ के पी के जो है पुलिस उसने गिरफ्तार किया है। आप खुद सोचें कि जो के पी की पुलिस है वो किसके अंडर है। वो इस वक्त जो है वो वज़ीर आला के पी के अली अमीन गंडापुर के से उनके है अंडर है और वो किस तरह से गिरफ्तार हुई। बहरहाल ये खबर झूठी है, इसमें कोई सदाकत नहीं है जो ये बात की जा रही है। अली अमीन गंडापुर को कतई जो है वो गिरफ्तार नहीं किया गया। जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनके बारे में मैंने बता दिया कि शेर अफजल मरवत साहब को, बैरिस्टर गोर साहब को और शिव सेन साहब हैं। और यूथ के हवाले से भी बात की जा रही है कि उनको भी जो है वो गिरफ्तार किया। इसके अलावा भी दीगर रहनुमाओं को जो है वो कुछ लोग जो है पार्लियामेंट हाउस में हैं और इस वक्त वो मैसेजेस भी कर रहे हैं कि उनको गिरफ्तार करने के लिए जो है बाहर पुलिस जो है वो बहुत बड़ी तादाद में जो है इस्लामाबाद पुलिस जो है वो खड़ी है। और इस वक्त इस्लामाबाद के हालात जो हैं वो इसी तरह से हैं और ये गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है शाम से ही शुरू हो चुका था और स्टिल अभी तक जो है वो जारी है। लेकिन ये गिरफ्तारियां जो हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो कल होने वाले जो हैं पीटीआई का जो जलसा है तय हुआ और उसके बहुत बड़ी ह्यूज जिसे कह लें कि जिसमें लोगों की पार्टिसिपेशन थी और अवाम ने जो है भरपूर शिरकत की बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के। इसके बावजूद कि उनको पता था कि 9 मई जैसा सानहा भी मुमकिन है, इसके बावजूद लोगों ने जो है शिरकत की, लेकिन पुरअमन। जो कि कल भी मैंने अपने व्लॉग में ये बात की थी कि पीटीआई के लोगों की एक बात जो है वो देखेंगे, उनके पर 9 मई के जो मुकदमा जो है पहले भी जो है वो दर्ज किए गए, लेकिन आपने बाकी 9 मई को छोड़ के बाकी उनकी जो है हिस्ट्री को देखें और अब आजकल की हकीकत को भी देख लें कि किस तरह से जो है पीटीआई के कारकुनान ने जो है वो सब्र से काम लिया। उन पर शेलिंग भी की गई, लाठीचार्ज भी किया गया, आंसू गैस भी फेंकी गई। इसके बावजूद उन्होंने सब्र और तहम्मुल से जो है वो मुजाहरा किया और जलसे को जो है वो कामयाब भी होने दिया। अब इसमें जो जलसे की अहम बात है वो अली अमीन गंडापुर साहब की जो है वो तकरीर थी जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा मरियम नमाज का नाम लेकर, जिस पर कि इस वक्त मीडिया भी बातें कर रहा है कि अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर शदीद किस्म की तनकीद की जा रही है
कि उन्होंने कहा कि हम जो ढोल भी लेके आते हैं और बारात भी बराती हैं और ढोल भी साथ ही लेकर आते हैं। ये एक उन्होंने मिसाल जो है वो दी थी, जिस पर के जो औरत कार्ड को खेलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो अगर आप उसको दूसरे तनासर में देखें तो वो भी एक सूबे की वज़ीर आला हैं और उनको जो है वो अगर औरत वज़ीर आला बन सकती हैं तो ऐसी सूरत में जो है एक औरत जो है अगर वो हिम्मत में है, हिम्मतदार खातून है, खैर मरीम नवाज शरीफ की बात कर रही हूँ मैं, तो उनके लिए जो है इनको जिसे कहते हैं कि तैश दिलाना, इस वक्त जो है सहाफ़ी हजरात जो हैं वो उनको तैश दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मरियम साहबा को यहाँ पे बड़े ही तहम्मुल से जो है वो जवाब देना चाहिए, क्योंकि उनकी सीट का तकाजा भी यही है कि इनका जवाब हमेशा जो है वो पत्थर से नहीं देना चाहिए, बल्कि वेलकम कहीं आप उनको मौका दें, आप उनको जलसा करने का, और जितनी ज़्यादा रोका जाएगा, जितना ज़्यादा जो है उसको आप उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उतने ही ज़्यादा जो है लोग जो हैं, लोगों के अंदर जो है वो शिद्दत आएगी। लिहाजा जो है जिस तरह की पीटीआई जलसे करना चाह रही हैं उनको करने दिए जाएं और इसमें जो है ना रुकावटें डाली जाए, तो हो सकता है यही बेहतरी जो है पंजाब हुकूमत के लिए हो, उनके जो है उन पर जो है अच्छा असर जो है वो अवाम पर जो है उनकी इस सब्र इस्तकामत का जो है वहाँ पर हो सकता है कि इसका और असर पड़े और मरीम नवाज साहबा के जो हैं शायद यही अवाम जो हैं वो गिरवीदा भी हो सकते हैं। और अब हम बात करते हैं जस्टिस फाजिल सरकारी साहब की एक्सटेंशन के हवाले से कि इस वक्त की जो मुल्क की सूरत हाल है और इस उसमें सूरत हाल से जो निकलने के लिए हर आदमी ये चाह रहा है कि इस किस्म के हालात से, जिस वक्त सियासी हालात हैं, माशी हालात हैं, इनसे निकला जाए और इसका वहद हल सब लोगों के ख्याल में यही है कि काजी साहब को जो है वो एक्सटेंशन जो है वो नहीं देनी चाहिए और अब काजी साहब को एक्सटेंशन मिलेगी भी नहीं। इस सिलसिले में जो जितनी मुमकिन कोशिश करनी थी वो हो चुकी, लेकिन जो है वो मुमकिन ना हो सका, लेकिन अभी भी जो है मौलाना फजलुर रहमान की तरफ जो है उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है कि मौलाना फजलुर रहमान जो है वो उनके साथ मिल जाए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान जो है अब उनकी जो है एक वक़्त बन चुकी है। जिस तरह की उनकी पहले साख थी, साख को मौलाना फजलुर रहमान ने जो है काफ़ी ज़्यादा आवाम के अंदर खुद को बेहतर किया है और वो नहीं चाहते, खेल तो वो दोनों तरफ रहे होते हैं कि जिस तरफ उनको अपना फ़ायदा नज़र आएगा वो हमेशा जो है उस तरफ उनका झुकाव होगा, लेकिन इस वक्त हुकूमत को जो है मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट की अशद ज़रूरत, जो कि पहले इससे पहले जो है मुस्लिम लीग नून के हवाले से ये बात की जाती थी कि हम इस दफ़ा जो है मौलाना फजलुर रहमान को किसी सूरत भी सपोर्ट नहीं लेंगे, लेकिन अब आके फिर जो है आखिर में उनको मौलाना फजलुर रहमान की सपोर्ट जो है उसकी ज़रूरत है और मौलाना फजलुर रहमान इस तरह अब आसानी से जो है उनके हाथ में आने वाले नहीं है। वो अपनी पूरी भरपूर जो है वो कहते हैं वज़न के साथ अगर उनके साथ गए तो अपना पूरे वज़न के साथ जाएंगे और जिसमें वो अपनी शरायत को मनवा कर जाएंगे, नहीं तो उनको इस वक्त अवाम की मकबूलियत तो जो है वो अलग से जो है पीटीआई के साथ होने की वजह से, जो पीटीआई के कुछ मामलात में साथ देने की वजह से जो है वो मिल रही है और वो किसी तौर पर भी इस जो को भी गंवाना भी नहीं चाहते और साथ में जो है वो ये भी नहीं चाहते कि जो ऑफर्स जो हैं उनको हो रही हैं वो उन ऑफर्स को जो हैं वो ठकरा भी दें। ये थी आज की अहम खबरें इस वक्त की जो है वो कशीदा सूरत हाल इस्लामाबाद की, जो आपसे डिस्कस करना इंतहाई ज़रूरी थी और जैसे ही नई सूरत हाल जो है वो पैदा होती है, खुदा करे कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो समझ जाएं, खुदा करे कि हमारे मुल्क के ये जिस तरह के अवाम पर दबाव पड़ रहा है, ये खुदा करे ये सही हो जाए। हमें अपने मुल्क से और अपने मुल्क के अवाम से मोहब्बत है, ना कि हमें सियासत से को दिलचस्पी है, लेकिन खुदारा पाकिस्तान का सोचे, पाकिस्तान के लिए सोचे और फिर ही जो है आपकी भी कामयाबी है इसी में और इसी में अवाम की कामयाबी है और इसी में ही
पाकिस्तान की जो है कामयाबी है। अगर आप पाकिस्तान को जो है सही सलामत देखना चाहते हैं तो इसमें जो है वो काम करें जो पाकिस्तान की सलामती के लिए बेहतर हो, ना कि इस किस्म के हालात पैदा किए जाएं जो इस वक्त पैदा हो रहे हैं। यहाँ पे सब लोगों को हक राय की आज़ादी दीजिए, ना कि अवाम से जो है उनका मौजूद रिज़्क का नवाला भी जो है वो आप छीनने की कोशिश करेंगे तो उसका रिज़ल्ट जो है वो उसके अपोजिट आएगा। लिहाजा जो है अवाम के लिए आसानियाँ जितनी मुमकिन हो सकती हैं वो आप अवाम को लिए आसानियाँ जो हैं वो पैदा करें। इसी के साथ जो है आज के व्लॉग की यहीं तक, और जैसे ही कुछ नई अपडेट्स आएंगी आपके साथ शेयर की जाएंगी। इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।